स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 वर्कशीट 5.7 का क्वेश्चन नंबर 7। हमें क्या दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। और स्टेटमेंट क्या दे रखी है, e की पावर 6x cos 3x। सिंपल स्टेटमेंट दे रखी है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को y के इक्वल अज्यूम करेंगे। y इज इक्वल टू e6x cos 3x। क्लियर यहां तक। अब क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, x, तो यहाँ x लिखा जाएगा। क्लियर है। अब dy अपॉन dx, यहां देखो दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है। अगर कोई डेरिवेटिव में दो फंक्शंस प्रोडक्ट में रखे हो तो कौन सा रूल लगता है, u डॉट v रूल फॉलो करेंगे। यहाँ फर्स्ट एज इट इज, यानी कि e की 6 एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये इसे फर्स्ट लिख लो, इसे सेकेंड लिख लो। क्लियर। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, माइनस के साइन 3x। क्लियर। फिर एंगल का दोबारा 3x का कितना बनेगा, ओनली 3। क्लियर। फिर से साइन ऑफ प्लस, अब सेकेंड एज इट इज, अब फर्स्ट का करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे बनेगा, e की 6x एज इट इज, पावर का दोबारा किया 6 और x का दोबारा करेंगे तो 1 बनेगा। क्लियर। फिर से log ऑफ बेस, बेस में कौन रखा हुआ है, e, तो यहाँ e लगा दिया हमने। ओके है। क्लियर। आप कैलकुलेशन करेंगे, टोटल मिला के कितना बना, ये 3 आगे आ जाएगा, e की 6x फिर साइन 3x। क्लियर है यहां तक। और क्या लिख सकते हैं, प्लस के 6 आगे शिफ्ट किया, e की 6x आगे शिफ्ट किया, कितना बचा, cos के 3x। और log ऑफ e की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1, तो हमने एज इट इज 1 लिख दी। ओके। यहां तक हमारा सिंगल टाइम डेरिवेटिव हुआ है। इसके बाद हम डबल टाइम डेरिवेटिव करेंगे। लिखा क्या जाएगा, फिर से dy अपॉन dx का आंसर आएगी। फिर से क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल कौन सा है, राइट हैंड साइड में x वेरिएबल है। ओके फाइन। अब लिखने का स्टाइल क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इसकी नोटेशन बनेगी डबल टाइम डेरिवेटिव की। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये यहाँ क्या लग रहा है, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में दे रखे हैं, दैट मींस u डॉट v रूल फॉलो करेंगे। कैसे, ये वाला -3 एज इट इज हम बाहर रखेंगे। बाहर रखने से क्या होगा, -3 एज इट इज बाहर रखे, ये फर्स्ट एज इट इज। ओके। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, cos 3x, एंगल का दोबारा करेंगे 3 और 1x का किया 1। यहां तक क्लियर। अब साइन ऑफ प्लस, अब इसको एज इट इज लिखा जाएगा, साइन 3x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे e की 6x। क्लियर। फिर दोबारा से इसका पावर का डेरिवेटिव होता है, कितना बनेगा, 6x का किया 1 और log ऑफ e। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। एक का डेरिवेटिव हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस के 6 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट बाहर है तो एज इट इज बाहर रहने देंगे, 6 एज इट इज रख लिया। अब फिर से फर्स्ट एज इट इज, यानी कि e की 6x एज इट इज। अब cos 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के साइन 3x। यहां तक हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके। अब फिर एंगल का दोबारा करेंगे तो कितना बनेगा, ओनली 3। क्लियर। फिर आगे साइन ऑफ प्लस लगेगा। ठीक है जी। फिर अब सेकंड को एज इट इज लिखा जाएगा, cos के 3x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बनेगा, e की 6x, एंगल का दोबारा किया, पावर का दोबारा किया, ओनली 6 बचेगा। ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करते हैं हम। अब इसकी कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया, सिर्फ कैलकुलेशन पेंडिंग है। ये हमारी स्टेटमेंट है। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, अब थोड़ा सा आराम से, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर जाएगी, माइनस के 3 है ना, तो अंदर लेके जाएंगे, 3 और 3 टोटल मिला के क्या बना, माइनस के 9। ठीक है। अब ये e की 6x एज इट इज और cos 3x एज इट इज, ये वाली चीज एज इट इज लिखी, इसकी तो कैलकुलेशन हमारी होगी।
क्लियर। अब ये वाले को -3 को इससे भी मल्टीप्लाई कराना है, माइनस माइनस सॉरी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। अब यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 6 मल्टीप्लाई 3 तो दैट मीन्स 18, क्लियर। और क्या लिखा जाएगा, e की 6x और साइन 3x, क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहाँ log ऑफ e है, log ऑफ e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा 1 को, तो ओके। अब चलते हैं आगे, फिर से साइन ऑफ प्लस चेक करते हैं लगेगा या नहीं, देखते हैं। अब क्या है, यहाँ क्या है 6 और यहाँ क्या है 3, तो 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 आएगा, ओके। फिर हमने चेक किया यहाँ माइनस का साइन भी लगा हुआ है, तो प्लस माइनस कितना बनेगा, यहाँ माइनस का लगा सकते हैं, ओके, क्लियर है यहाँ भी। अब e की 6x एज इट इज, फिर से साइन के साइन 3x, क्लियर है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 है यहाँ भी 6 है, तो टोटल मिला के यहाँ कितना आएगा 36। फिर से e की 6x और cos के 3x, क्लियर यहाँ तक। अब और कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। अब चेक करो, यहाँ 36 e की 6x cos 3x है, यहाँ माइनस के 9 है, वहां 36 है यहाँ माइनस के 9 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, टोटल मिला के कितना बनेगा 27 e की 6x और cos 3x, यहां तक क्लियर। अब यहाँ क्या है माइनस के 18, यहाँ भी क्या है माइनस के 18, माइनस माइनस प्लस, बट साइन फिर भी माइनस का लगेगा, कितना बनेगा 36 e की 6x और साइन 3x, ये आ गया। इसके अलावा हम आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये आ गया हमारा डबल टाइम डेरिवेटिव का आंसर, क्लियर यहाँ तक। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स x, इसका भी हमने क्या करना है, डबल टाइम डेरिवेटिव सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को किसके इक्वल अज्यूम करेंगे, y के इक्वल अज्यूम करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट हैंड साइड पे वेरिएबल कौन सा है x है, तो x लिखा जाएगा, यहां तक हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब dy अपॉन dx, अब यहाँ इनवर्स है, इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे होता है आराम से समझना, 1 अपॉन 1 प्लस एंगल की स्क्वायर, यहाँ एंगल कितना है x है, तो क्या लिखा जाएगा x की स्क्वायर। ये था हमारे पास सिंगल टाइम डेरिवेटिव, क्लियर। अब उसने बोला है सेकेंड ऑर्डर भी फाइंड करना है, यानी कि सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं, लिखा क्या जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट हैंड साइड पे वेरिएबल x है, x लिखा जाएगा। लिखने की नोटेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये नीचे है, ये होल की पावर नहीं है, ये सिर्फ x की स्क्वायर है, ठीक है, ये नीचे है तो ऊपर जाके इनवर्स में चेंज हो सकता है, तो क्या बनेगा x की स्क्वायर की पावर -1, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल से करेंगे इसको। अंदर बेस में कौन है, वेरिएबल है, ऊपर क्या है कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है तो हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं, कांस्टेंट आगे शिफ्ट करते हैं, बेस एज इट इज, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होता है, यहां तक क्लियर है, ओके। यहां भी यही चीज हम फॉलो करेंगे, कैसे करेंगे, हमने पावर को आगे लिखा, पावर आगे शिफ्ट करी, यहां भी पावर आगे शिफ्ट करी थी, फिर बेस को एज इट इज अंदर एज इट इज लिखा था, हम भी बेस को एज इट इज 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, ठीक है जी। अब चेक करो, यहाँ क्या किया था, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो हम भी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है यहाँ पे, अब डेरिवेटिव ऑफ बेस का करना है, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ बेस का डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 0 प्लस एज इट इज एक्स स्क्वायर का कितना बनेगा 2x, यहां तक क्लियर। उस वाले क्वेश्चन को इरेज करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी सिर्फ कैलकुलेशन पेंडिंग है और सारा क्वेश्चन हो गया। लिखेंगे कैसे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो हमारा ऑलरेडी बाहर है। अब देखो पावर कितनी बनेगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2, नीचे ऊपर क्या है साथ में
2x तो हम 2x भी साथ में लगा देते हैं। अब माइनस एज इट इज, ये वाला 2x एज इट इज। अगर पावर ऊपर नेगेटिव हो तो नीचे आके किस में शिफ्ट करती है, पॉजिटिव में, तो हम ये क्या लगाएंगे, x की स्क्वायर की पावर 2। क्लियर, पॉजिटिव 2 आएगा। ये किसका आंसर आया हमारे पास, 8th क्वेश्चन का सोल्यूशन आया है। क्लियर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लॉग का फंक्शन है log x। सबसे पहले सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले स्टेटमेंट को y के इक्वल अज्यूम करेंगे, तो हम यही लिखते हैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ फंक्शन कितना है उसके अंदर, log x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में वेरिएबल कौन सा है, x, तो हमने x ही लिखा है। तो क्या कर सकते हैं, dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है अगर आपको, तो हम सबसे पहले इजी के साथ कंपेयर करेंगे। देखो log ऑफ x है, यानी कि यहाँ सिंगल log के साथ उसका फंक्शन x दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, log को चेंज करेंगे 1 अपॉन, फिर फंक्शन एज इट इज साथ में लगेगा। क्लियर, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ करेंगे। इस log को चेंज करेंगे 1 में, फंक्शन एज इट इज साथ में लगेगा। ओके, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ जो नीचे फंक्शन लगाया है उसका यहाँ साथ में डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आया, 1। x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो टोटल मिला के कैलकुलेशन करने पे 1/x आया। यहां तक क्लियर। अब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब log x का डेरिवेटिव किया, यहाँ 1/x आया है, ठीक है। अब यहाँ भी जो फंक्शन है साथ में नीचे वाले का, उसका डेरिवेटिव करना है। log x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आया हमारे पास, 1/x। यही यहाँ हम 1/x लिख सकते हैं ना, यहां तक क्लियर। ओके फाइन। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब और कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, 1/x log ऑफ x मल्टीप्लाई कर दी। याद रखना फंक्शन की इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई ना करना, यानी कि x स्क्वायर नहीं लिखना, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो कितना आया, x डॉट log ऑफ x। ये किसका आंसर आया हमारे पास, अभी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव का आंसर आया है। ये हमारे पास सिंगल टाइम डेरिवेटिव आया है। या तो हम इसे, ये चीज किस में बनी है, अपॉन में बनी है, या तो हम इस पे u अपॉन v रूल लगा सकते हैं इस वाले पे, क्योंकि ये अपॉन में है। बट हम इससे भी इजी मेथड लगाएंगे, कौन सा, dy अपॉन dx। इसकी पावर, होल की पावर नीचे है 1 है, तो ठीक है। अगर इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो कितना बनेगा, -1। तो क्या करें, x log ऑफ x की पावर -1। अब देखो यहाँ बेस कौन सा है, वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का एक रूल चलाएंगे, फिर से डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट होगा, x के। -1 आगे शिफ्ट किया, बेस एज इट इज। अब पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने रूल स्टार्टिंग में किया हुआ है। अब दोबारा से फिर डेरिवेटिव ऑफ बेस का, x को एज, यहाँ u डॉट v है, यानी कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में रखे हुए हैं, दैट मीन्स u डॉट v रूल लगेगा। x एज इट इज, log x का किया 1/x, साइन ऑफ प्लस, फिर log x एज इट इज। अब इस वाले x का करेंगे तो कितना बनेगा, 1। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब -1 एज इट इज, x log x की पावर कितना बना, -2। अब चेक करो कितना, ये और ये आपस में कैंसिल होके कितना बचा, 1 प्लस के log x। यहां तक क्लियर, क्लियर है। अब माइनस एज इट इज, ऊपर क्या है हमारे पास, 1 प्लस log x। अब ये देखो पावर ऊपर नेगेटिव में है तो नीचे आके किस में शिफ्ट करेगी, पॉजिटिव में, x log x की पावर 2। ये हमारे पास किसका आंसर आया, डबल टाइम डेरिवेटिव का आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 10, साइन log ऑफ x। सबसे पहले y के इक्वल अज्यूम लिखेंगे, क्लियर, y इज इक्वल टू साइन log x। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्योंकि वेरिएबल कौन सा है, राइट हैंड साइड में x ही है, तो x लिखा जाएगा। अब dy अपॉन dx, साइन को किस में चेंज करेंगे, cos में, cos log ऑफ x। एंगल हमारा एज इट इज साथ में लिखा जाएगा, क्लियर। फिर एंगल का दोबारा करेंगे, यानी कि log x का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बनेगा, 1/x। अभी हम ये वाला कॉन्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं, क्लियर। एक बार और क्लियर कर लेते हैं। log x का डेरिवेटिव कितना होता है, log को चेंज किया 1 में, एंगल हमारा एज इट इज, यानी कि फंक्शन हमारा log का एज इट इज।
फिर x का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। टोटल मिला के कितना आया 1/x, यही हमने यहां लिखा है। क्लियर यहां तक? अब कैलकुलेट करते हैं इसे आगे। कितना बना cos log of x अपॉन x। अब ये क्या चीज बन रहा है हमारे पास, u अपॉन v है, तो दैट मीन्स हम u अपॉन v रूल लगाएंगे। ये हमारे पास सिंगल टाइम डेरिवेटिव आया। अब दोबारा डबल टाइम डेरिवेटिव लिखने के लिए क्या लिखा जाएगा, नीचे सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब नोटेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब u अपॉन v रूल चलाएंगे हम, नीचे वाले की होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ x है तो x की क्या लिखा जाएगा, होल स्क्वायर। हम लिख देते हैं x की होल स्क्वायर। फिर नीचे वाली चीज एज इट इज, सिंपल x था तो x हमने एज इट इज लिख लिया। क्लियर? अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव किस में चेंज होगा, sin log ऑफ x में। ठीक है, फिर log ऑफ x का दोबारा डेरिवेटिव 1/x। फिर साइन ऑफ माइनस लगता है, जहां प्रोडक्ट रूल लगाना होता है वहां प्लस लगता है, बट u अपॉन v यानी कि अपॉन में माइनस लगता है। क्लियर? अब फिर log x, फिर से क्या करेंगे, यहाँ क्या किया, x को एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव किया, अब इसको एज इट इज रखेंगे, दैट मीन्स cos log ऑफ x एज इट इज। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बनेगा 1, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 1। अब ये वाला x और ये वाला x तो आपस में कैंसिल ही हो गया, हमें बहुत अच्छे से आता है। तो कितना बना, माइनस के साइन log ऑफ x और माइनस के cos log ऑफ x, नीचे क्या आएगा x की स्क्वायर। नोटेशन हमारी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। ओके, ज्यादा से ज्यादा हम वैसे तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, ओके है, कोई गलत नहीं करेगा। फिर भी अगर हमने अगली नेक्स्ट स्टेप में भी कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इस वाली माइनस को हम बाहर निकाल के रख सकते हैं। तो कैसे बनेगा, माइनस के साइन log ऑफ x, माइनस बाहर आ गई तो यहाँ कितना बनेगा cos प्लस के cos log ऑफ x, नीचे क्या बनेगा हमारा x की स्क्वायर। चाहे ये वाला आंसर लिखो चाहे ये वाला आंसर लिखो, दोनों आंसर हमारे करेक्ट है। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इफ, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज है, लास्ट 10 तक हमने क्या किया है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव फिर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑर्डर करके छोड़ा है। अब क्या करना है, हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, y इज इक्वल टू इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, फिर उसने बोल दिया प्रूव दैट, यानी कि प्रूव करना है इस वाले को 0 के इक्वल प्रूव करना है। क्लियर? सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम टू प्रूफ पे नजर मारेंगे, क्या दे रखा है। उसने बोला सबसे पहले डबल टाइम डेरिवेटिव करो, डबल टाइम डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्लियर? अब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं, क्या लिखा जाएगा, y की पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, साइन x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, x, क्योंकि राइट हैंड साइड में वेरिएबल x है। अब dy अपॉन dx लिखा जाएगा, 5 एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव किया, माइनस के sin x, माइनस के 3 एज इट इज, फिर इसका करेंगे sin x का, तो कितना आएगा हमारे पास cos x आएगा। क्लियर यहां तक? अब अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो रही है तो कर सकते हो, माइनस के 5 sin x माइनस के 3, कितना आएगा यहाँ cos x। क्लियर? अब क्या करें, अभी हमारे पास सिंगल टाइम डेरिवेटिव फाइंड हुआ है, उसने बोला सेकेंड टाइम डेरिवेटिव को प्रूफ में मांगा हुआ है, तो अब इसका क्या करेंगे, डबल टाइम डेरिवेटिव, फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। अब -5 है, ये एज ए कांस्टेंट डील होगा, तो -5 को बाहर रखेंगे, साइन x का दोबारा करेंगे तो cos x आएगा। क्लियर यहां तक? फिर से -3 बाहर रखेंगे क्योंकि एज ए कांस्टेंट डील करना है, फिर cos x का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के साइन x। क्लियर? अब अगर कैलकुलेशन हो रही है तो हम जरूर करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन देखते हैं, क्या लिखा जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। अब इसके साथ माइनस के 5 cos x, माइनस माइनस प्लस के 3 sin x, ये हमारा क्या आया, अभी तक डबल टाइम डेरिवेटिव आया है। अब हम टू प्रूफ की तरफ देखेंगे,
टू प्रूफ में क्या बोला है, डबल टाइम डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है और प्लस में y दे रखा है। अब आप बोलोगे कि y कहाँ है, जी हाँ हमारे पास रखा हुआ है y, कौन सा, ये वाला। क्लियर। अब सबसे पहले टू प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के y। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, दैट मीन जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये बड़ी सारी इसकी वैल्यू है, यहां पुट कर देते हैं, कितनी है, माइनस के 5 cos x और प्लस के 3 sin x। यहां तक हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, ये डबल टाइम डेरिवेटिव की यहाँ वैल्यू पुट की गई है। ओके, अब फिर से साइन ऑफ प्लस और y की वैल्यू कितनी है, ये रही, हमें मेन स्टेटमेंट में ही दे रखी थी, ये वैल्यू तो हमारे पास गिवन थी, तो y की वैल्यू यहां पुट करेंगे, 5 cos x कितना लिखेंगे, माइनस के 3 sin x। अब चेक करो, ध्यान से कैलकुलेशन करना, स्टेटमेंट को चेक करो। अब ये माइनस के, ये प्लस के, ये प्लस के, ये माइनस के आपस में कैंसिल हो गए, किसके इक्वल आ गया, जीरो के। यही तो हमने टू प्रूफ करना था, तो क्या बोल सकते हैं, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। लिखेंगे क्या, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के ना डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हमें दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, डबल टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है। उसके बाद दे दिया जो इसका आंसर आना चाहिए ना, इन टर्म्स ऑफ y में आना चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले उसने डबल टाइम डेरिवेटिव मांगा है, तो दैट मीन्स हमें फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसे हम सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा जाएगा, x ही लिखा जाएगा। ओके है, क्योंकि राइट हैंड साइड में वेरिएबल x है। dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस के 1 अपॉन रूट 1 माइनस एंगल की स्क्वायर। यहाँ एंगल कितना है, x है, तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, x की स्क्वायर लिखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब उन्होंने क्या बोला है, इन टर्म्स ऑफ y बोला है, ठीक है। यहाँ तो इन टर्म्स ऑफ हमारा आंसर x में आ रहा है, तो हम y में चेंज कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, cos इनवर्स x दे रखी है, यहाँ इनवर्स में है, ये उस तरफ जाके किस में चेंज हो जाता है, सिर्फ cos में। तो क्या बनेगा, यहां से वैल्यू आ सकती है ना, cos इनवर्स यहाँ था, उस तरफ गया, सिंपल cos बना, cos किसके साथ लगा, y के साथ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, cos y, ठीक है। तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना बनेगा, माइनस के 1 अपॉन रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। डाउट है, नहीं होना चाहिए शायद, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, y की टर्म्स में आना चाहिए। देखो इसका अभी तक आंसर y की टर्म्स में आ रहा है, x में जब आएगा तब बोलेंगे अभी आंसर हमने y में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें y में बोला गया था। ओके, इस वाले क्वेश्चन को इरेज नहीं करते हम, ये साइड में ही रखा हुआ है। क्लियर। अब थोड़ा सा और ध्यान से, dy अपॉन dx माइनस के 1 एज इट इज, याद करो 10th की प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y किसके इक्वल होता है, 1 के। अब ये वाला उस तरफ है, साइन स्क्वायर y, ये उस तरफ जाएगा तो किस में चेंज होगा, कॉस स्क्वायर y में। यहां तक हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब ध्यान दो, इसे अच्छे से लिखते हैं। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर y का आंसर कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर y, तो पूरे की वैल्यू यहाँ कितनी लिखी जाएगी, साइन स्क्वायर y। यहां तक क्लियर, ओके। अब करते हैं आगे थोड़ा सा, ये हमारे रूल्स लिखे हैं हमने जो यहाँ फॉलो किए हैं। अब रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन साइन वाई। अब ध्यान दो थोड़ा सा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एज इट इज 1 अपॉन साइन वाई कितना होता है, कोसिकेंट वाई, तो कितना लिखा जाएगा, कोसिकेंट वाई। क्लियर यहां तक। ये अभी हमारे पास क्या आया है, सिंगल टाइम डेरिवेटिव आया है। अब हम क्या करेंगे, डबल टाइम डेरिवेटिव। अब फिर से
सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना है तो क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में तो वेरिएबल y है, बट हम फिर से क्या लिखेंगे, x ही लिखा जाएगा। अब इसका सबसे पहले रीजन समझेंगे कि x क्यों आया, ध्यान से समझना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, नीचे dx लिखा हुआ है ना, जो नीचे होता है ना उसी के विद रिस्पेक्ट टू हमने डेरिवेटिव करना है। अगर हमें क्वेश्चन में dx पूछा गया है तो हम विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा क्वेश्चन, क्लियर, डेरिवेटिव चेंज नहीं कर सकते। अब क्या लिखा जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस मेरा बाहर एज इट इज कोसिकेंट y का डेरिवेटिव होता है माइनस के कोसिकेंट y और कॉट y। ओके, यहां तक क्लियर। अब एंगल का दोबारा करेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना लिखा जाएगा, dy अपॉन dx, यहां तक क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब हमारे पास डबल टाइम डेरिवेटिव किस में आया है, एक सिंगल टाइम डेरिवेटिव की वैल्यू बच रही है ये वाली, ठीक है, ये और ये माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। ये माइनस है हमारी यहाँ साथ में, अच्छे से लिख लेते हैं इसे, माइनस, ये माइनस और माइनस कितना बना, प्लस के कोसिकेंट y और कॉट y, यहां तक क्लियर। अब ध्यान दो, dy अपॉन dx लिखा हुआ है, dy अपॉन dx की वैल्यू कहाँ है, ये रही हमारी, अभी डेरिवेटिव सॉल्व करके आया ना, dy अपॉन dx की वैल्यू जो आई है माइनस के कोसिकेंट y, यहाँ पुट कर देते हैं, कितना बना, माइनस के कोसिकेंट y, अब माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर y और कॉट y, ये कोसिकेंट y और कोसिकेंट y दोनों मिलके क्या बने, कोसिकेंट स्क्वायर y। अब हम आंसर चाहे यहां भी छोड़ सकते हैं और यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, दोनों आंसर क्या आए होंगे हमारे करेक्ट, क्लियर।